नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम बंटी है, उम्र 28 साल और मैं दूध सप्लाई का काम करता हूँ। मैं रोज सुबह तबेले से ताज़ा दूध लेकर निकलता हूँ और शहर के अलग अलग घरों में जाकर लोगों को दूध पहुँचाता हूँ। इस काम में मुझे रोज कई लोगों से मिलना होता है। कोई हंसमुख होता है, कोई चुपचाप, तो कोई थोड़ा अनोखा। लेकिन उन सब में एक नाम है जो हर दिन मेरी सुबह को खास बना देता है, शालिनी मैडम। शालिनी जी एक स्मार्ट और सजी संवरी महिला हैं। उम्र कोई 32-33 साल की होगी, लेकिन खुद को इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि उन्हें देखकर कोई भी नजरें न हटा पाए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, हल्के मेकअप में दमकता चेहरा और कपड़े पहनने का अंदाज ऐसा कि हर बार उन्हें देखकर दिल तेज धड़कने लगता। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह दूध देने के लिए उनके घर पहुंचा। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उस दिन उन्होंने एक सुंदर सी छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और टॉप उनके शरीर पर हल्का सा फिट था। वो बेहद आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराई और बोली, हाँ बंटी, दूध ले आए। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया। जी मैडम, लाया हूँ, वो बोली। ठीक है, रुको, पतीला लेकर आती हूँ। और जैसे ही वो झुककर अंदर से पतीला निकालने लगी, उनका अंदाज और झुकाव देखकर मैं थोड़ी देर के लिए नजरें नहीं हटा पाया। उनकी हर अदा में एक आकर्षण था जो मेरे दिल को बेचैन कर देता था। जब मैंने दूध पतीले में डाला तो हल्का सा दूध छलक गया। वो मुस्कुराकर बोली, अरे बंटी, दूध क्यों गिरा रहे हो? मैं थोड़ा शर्माते हुए बोला, सॉरी मैडम जी, गलती से गिर गया। वो हल्के से हंसी और बोली, इतना अच्छा दूध है, इसे तो पी ही लेना चाहिए। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम पीना तो चाहता हूँ, पर तबेले वाली मैडम पीने नहीं देती। वो फिर मुस्कुराई और बोली, तो फिर चुपके से पी लिया करो। मैंने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, हाँ मैडम, अब देखना बहुत जल्दी ऐसा मौका ढूंढ लूंगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो तुमने प्लान बना लिया है? मैं बोला, हाँ मैडम, प्लान रेडी है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, अब जाओ, मुझे काम है। और फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद मेरे मन में उनकी बातें घूमती रहीं। जब मैं घर लौटा तो उनका चेहरा और बातों की मासूमियत मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या सच में कभी ऐसा मौका मिलेगा जब मैं उनसे अपने दिल की बात कह सकूं। अगली सुबह फिर से मैं दूध लेकर उनके घर गया। इस बार उन्होंने एक सिंपल सूट सलवार पहना हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती कम नहीं लग रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने दूध उन्हें दिया और इस बार मैंने उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे वो भी कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन झिझक रही थी। जब वो दूध लेकर अंदर जाने लगी तो पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप उनके पीछे पीछे बढ़ने लगे। मैं धीरे से अंदर चला गया और उन्हें पीछे से हल्के से थाम लिया। वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन गुस्से की जगह उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने धीरे से कहा, मैडम जी, मैं आपको देखकर खुद को रोक नहीं पाता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत दिन से ये बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर अब दिल नहीं मानता। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, बंटी, ये तुम क्या कह रहे हो? घर में माँ पापा हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैडम जी, मुझे कोई डर नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आपके साथ कुछ पल बिताने की ख्वाहिश मेरे दिल में बहुत दिनों से है। वो मुझे कुछ देर देखती रही, फिर बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। मैं थोड़ा हैरान भी था और बेहद खुश भी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के पीछे बने छोटे से बेसमेंट में ले गई। वहां बस एक पुरानी सी खाट रखी हुई थी। माहौल शांत था, कोई आवाज नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चलिए बंटी, कुछ मीठी यादें यहीं बना लेते हैं। मैं धीरे से उनके करीब गया। उनकी सांसें मेरे चेहरे को छूने लगी। उनका स्पर्श बहुत कोमल था। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थामा और फिर बहुत धीमी, भावनात्मक और गहराई से भरी नजदीकियां साझा की।
कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एक दूसरे को महसूस करने का सुकून था। वो पल बहुत खास थे। एक दूसरे की आंखों में झांकना, हल्के से हाथों का सहारा लेना और उनके माथे पर धीरे से एक चुंबन देना, ये सब हमारे बीच एक सच्चे और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाहते थे। मैंने हल्के से कहा, मैडम जी, आपसे अच्छा कोई सपना हो ही नहीं सकता। वो फिर बोली, अब चलो, कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और वो भी अपने आप को संयमित करके बाहर चली गई। मैं बेसमेंट से निकलते हुए समझ चुका था कि अब शालिनी मैडम सिर्फ एक ग्राहक नहीं रही, अब हमारे बीच एक रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो कभी भी दोबारा जिया जा सकता था। बेसमेंट की उस खामोश जगह में जहां सिर्फ हमारी यादें थीं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अनवी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।